गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बहुत सारा काम हम अब तक कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कंपैरिजन इन स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं हर बार आपको बता रहा होता हूँ कि इनको आप सबसे ज़्यादा रिवाइज करें। उसके बाद हमने पढ़े हेलो एसिड्स, उनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, रिएक्शंस, और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हेलो एसिड्स की तरह यह भी एक आसान टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं इफेक्ट ऑफ हीट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हाइड्रोक्सी एसिड, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो हमारे पास ये है एसिटिक एसिड। अब इसका एक एच हटाकर अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ए हाइड्रोक्सी एसिड। COH यहाँ लगा दिया, OH ग्रुप। नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, सिंपल नाम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो CH3CHOH। ये एग्जांपल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, IUPAC नाम आप सबको आता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम आप सबको आना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड पे जो क्वेश्चन बनेगा वो लैक्टिक एसिड के नाम से आपको आ सकता है कि लैक्टिक एसिड। अब देखिए, मैंने हमेशा नॉमेनक्लेचर आपको बताया। जैसे ये देखिए, ये मान लो COH ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ वाला कार्बन क्या कहलाएगा, पोजीशन देखिए। इनका क्लासिफिकेशन जो हाइड्रोक्सी एसिड्स के किस बेस पे कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन के आधार पर। जैसे ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, ये है गामा पोजीशन, ये है डेल्टा पोजीशन, एंड सो ऑन। तो इनको क्या कहेंगे, यहाँ पर लगा है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सो ऑन, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को बनाने के मेथड्स। कोई नई रिएक्शन इसके अंदर नहीं आएगी आपके पास, जैसे ही कल मैं हेलो एसिड्स में बता रहा था, क्योंकि हम एसिड्स पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यू विल नॉट गेट मच न्यू रिएक्शंस इन दिस। पहला मेथड लिखिए, फ्रॉम साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइनोहाइड्रिन। अब आपको पता है कि साइनोहाइड्रिन हम किससे बनाते हैं, कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो उसकी रिएक्शन हम किससे करें, अगर HCN से करें। जैसे जनरल में लिया हमने, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लिया और कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन हमने HCN से की है, तो ये रिएक्शन आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में डिटेल में पढ़ी अच्छी तरह से। क्या बनेगा, O पे क्या आ जाएगा H, कार्बन पे क्या आ जाएगा CN, OH आ गया और CN आ गया। ये एप्लीकेशन हम कितनी बार करते हैं, जब भी कहीं साइनाइड ग्रुप आ जाए। साइनाइड ग्रुप का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, एसिड ग्रुप में। बस बन गया, देखो COH, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी एसिड। वेरी गुड मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मान लो हमने स्टार्ट किया एसिटल्डिहाइड से, स्टार्ट किया एसिटल्डिहाइड स्टार्ट करके उसकी रिएक्शन कराया HCN से, क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फार्मूला क्या होगा, CH, यहाँ आएगा OH, और कार्बन पे क्या आ जाएगा CN। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिड में। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, CH3CHOH COH। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लैक्टिक एसिड बन चुका है। नॉमेनक्लेचर में बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक एसिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का। हालांकि ये रिएक्शन मैं आपको कार्बोनाइल कंपाउंड में करवा चुका हूँ पहले ही। कोई भी नई रिएक्शन इसके अंदर नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए फ्रॉम
1,2 ग्लाइकॉल्स, 1,2 ग्लाइकॉल। अब 1,2 ग्लाइकॉल का एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास ग्लिसरॉल, ये 1,2 ग्लाइकॉल हो गया जी, 1,2 ग्लाइकॉल है। हम क्या चाहते हैं कि इसका एक OH अगर एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। एक OH को हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए नाम लिख लीजिए, इसका नाम होता है ग्लाइकॉल, 1,2 ग्लाइकॉल। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं हायर डेरिवेटिव से बनाने हो तो 1,2 ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन हम किससे करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से करते हैं। किससे करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से करते हैं। तो डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, एक OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो ये एक OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया एसिड में, ये क्या रह गया वापस CH2OH। तो क्या बन गया, ये हाइड्रोक्सी एसिड। देखो कौन कौन सा कौन बन गया, हाइड्रोक्सी एसिड, जिसका नाम क्या हो सकता है, ग्लाइकॉलिक एसिड। ग्लाइकॉल का एसिड है इसलिए इसका नाम भी क्या बन जाता है, ग्लाइकॉलिक एसिड। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें आप, फ्रॉम एमिनो एसिड। ये रिएक्शन ही मैंने कल ही आपको करवाया था, इसका हाई डेरिवेटिव हेलो एसिड बनाने में भी काम आता है। एमिनो एसिड, जैसे एमिनो एसिड का हमने एग्जांपल लिया, CH3CHNH2COH। अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हम चाह रहे हैं कि इस एमिनो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दें, OH ग्रुप में। ये रिएक्शन आपने एल्कोहल में पढ़ा है। एमिनो ग्रुप को OH में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड से। आपको बताया हुआ है, जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl रेडीमेड। जहाँ जरूरत हो वहाँ सोडियम नाइट्राइट HCl लेंगे, टेम्परेचर कम रखेंगे, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, बिकॉज नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल। तो ये नाइट्रस एसिड जब भी अमीनो ग्रुप से रिएक्शन करेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसिड में। CH3CHOH तो अमीनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये रिएक्शन किसके हुई, वास्तव में एमिनो ग्रुप इनटू एल्कोहल, जो कि आप एल्कोहल में पढ़ चुके थे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताते हैं आपको, देखिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, इसके अंदर हम रिडक्शन से बना सकते हैं। देखो बहुत सारे रिडक्शन से इसको बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल लो, मान लो हमारे पास ऑक्जालिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ऑक्जालिक एसिड। और हम चाहते हैं कि एक एसिड ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, OH में, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी एसिड। उसके लिए बस रिडक्शन की रिएक्शन जब भी आती है, देखो हमेशा बताया जाता है आपको कि रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम ले रहे हैं। तो ऐसा हम एक OH ग्रुप बनाने के लिए हम इसका कौन सा रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो इलेक्ट्रोलिटिक जब रिडक्शन इसका करेंगे तो ये वाला जो एक COH ग्रुप है किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH, और यहाँ बन जाएगा COOH। कौन सा एसिड बन गया, अगेन ग्लाइकॉलिक एसिड। देखो ऊपर नाम लिखा हुआ है ग्लाइकॉलिक एसिड, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ग्लाइकॉलिक एसिड इज फॉर्म्ड। कौन सा एसिड बन जाता है इससे, ग्लाइकॉलिक एसिड। रिडक्शन से और भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में और एग्जांपल बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्या है, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड है, ग्लाइऑक्जल का एसिड, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। अब हम एल्डिहाइड ग्रुप को किस में रिड्यूस करना चाहते हैं, COHO में। फ़र्क आ जाएगा क्योंकि अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे सोडियम अमलगम, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये CHO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, CH2OH में, और ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। अगेन दिस क्लियर हो रहा है आपका एग्जांपल, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। मान लो हमारे पास कीटो एसिड है, जैसे देखो एग्जांपल लीजिए, और CH3COOH, ये भी नाम से इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये वाला कीटो एसिड इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजी वालों को सबको इसका नाम आता ही होगा। क्या नाम होता है इसका, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बिल्कुल जैसे एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता CH2 में, यहाँ OH ग्रुप बन जाए किससे, सोडियम अमलगम से। तो सोडियम अमलगम से रिडक्शन करने पर क्या बन जाएगा इसका आंसर, CH3CHOH COH।
तो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में हमने लैक्टिक एसिड बनाया, ग्लाइकोलिक एसिड बनाया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्या थे हमारे पास, हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। एक रिएक्शन देखो और बताता हूँ जो कि आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो रिएक्शन कौन सा होता है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। वो आप चेक कर सकते हो, मैंने रिएक्शन को डिटेल में बताया आपको कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम क्या करते हैं। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन से भी क्या बना सकते हैं, हम हाइड्रोक्सी एसिड्स बना सकते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड्स को फिर जब गर्म करेंगे तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बन जाएंगे। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख रखा हूँ ऑलरेडी स्टडीड इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगी आपको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। चलो इसके बाद हम करते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। जहाँ तक हाइड्रोक्सी एसिड की रिएक्शंस का बात है तो एक ही क्वेश्चन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन होता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा या उसके बाद वाले डेल्टा या उसके बाद वाले एप्सिलॉन सब अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं गर्म करने पर। लेकिन उससे पहले एक दो जनरल रिएक्शन दे देते हैं। जनरल रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। नंबर 1 रिएक्शंस में नंबर 1 लिखिए, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 और एसिडिफाइड KMnO4। अब नाम से पता चल रहा है इसमें क्या हो जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो ग्रुप है OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर हम इसको करते हैं इसमें। और साथ में क्योंकि यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसमें क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लिखिए CH3CHOH। अगर हम इसको एसिडाइड KMnO4 या डाइल्यूट कोई भी लें तो इसको गर्म करेंगे तो ये जो CH ग्रुप है OH ग्रुप है, ये तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, राइट। ये ग्रुप तो किसमें बन जाएगा, एल्डिहाइड में। और साथ में क्या बन जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3CHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रकार हम कीटोन का एग्जांपल लें, मान लो CH3COH और यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी एसिड है और इसको हम एसिडिफाइड KMnO4 से हम गर्म कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केसेस, अगेन ये ग्रुप तो बन जाएगा कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस फ्रॉम द स्प्लिशन। तो आंसर टू दिस रिएक्शन विल बी CH3 डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन इसके अंदर बन जाएगी। तो वास्तव में ये रिएक्शन हो गया विद दिस। ये इतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट रिडक्शन विद HI, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। HI आपको पता है HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI हाइड्रोक्सी ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा, CH2 में, और क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो CH3CHOH देखिए यहाँ से अब रेड फास्फोरस और HI से इसका रिडक्शन किया, तो HI से रिड्यूस करेंगे तो OH ग्रुप इज रिड्यूस टू दिस। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, CH3CH2COH प्लस आयोडीन प्लस वाटर। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हम HI से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कर देते हैं, गर्म कर देते हैं ज़्यादा, तो ये एसिड ग्रुप जो है ये भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। एसिड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद रेड फास्फोरस एंड HI, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3। एल्केन भी बन सकते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि हमें माइल्ड रिडक्शन करना है या कंप्लीट रिडक्शन करना है। कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो OH और एसिड दोनों ही ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, और माइल्ड रिड्यूसिंग HI यूज़ करेंगे तो क्या होगा, केवल हाइड्रोक्सी ग्रुप रिड्यूस होगा। ये दोनों रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी हमने कर लिया। लेकिन अब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ इसको आप डबल मार्क कर लीजिए। अगर हाइड्रोक्सी एसिड में रिएक्शन का क्वेश्चन कोई आता है तो हमेशा यही क्वेश्चन आपको आता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं इफेक्ट ऑफ हीट में पहले भी आपको करा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स,
इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड्स पर इफेक्ट ऑफ हीट। सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली कोई भी रिएक्शन लो, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शन थी या एसिड ग्रुप की रिएक्शन थी, उसमें पोजीशन का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, हाइड्रोक्सी एसिड अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन के अनुसार हो सकते हैं। इनको गर्म करने पर सब अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं और इनका अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे ए अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, आप ध्यान रखेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करने पर इनके दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा और उससे लैक्टाइड्स बन जाएंगे। प्रोडक्ट्स जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, लैक्टाइड्स। ये मैंने पहले भी आपको रिएक्शन बताया हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसको। जैसे पहले ये लिख लो, कैसे लिखना है, सी, ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है जी। सी, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट हैपन्स व्हेन लैक्टिक एसिड इज हीटेड। आपको पता है कि लैक्टिक एसिड अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, इधर देखिए ध्यान से, मैं लिख के बताता हूँ। CH3CH, COH लिखें और इधर क्या लिखें, OH। दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन है। इधर दूसरे वाले का OH लिखें, यहाँ CH3 लिखें और ये क्या हो जाएगा, COH। ये ऐसे नहीं लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब आपको पता है एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर। इस प्रकार से ये इस प्रकार से रिएक्शन होगा और इस प्रकार से रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, -2 वाटर। अब आप इनको इस CO को इस O से जोड़ दीजिए, इस O को इस CO से जोड़ दीजिए और ये आपका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे देखो स्पेस के अकॉर्डिंग, CH3CH। यहाँ क्या आया हमारे पास, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ क्या आ गया O, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ध्यान से, इस प्रोडक्ट को ऐसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, वरना डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम। तो क्वेश्चन दो बन सकते हैं इसके कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, अल्फ़ा का कोई भी एग्जांपल ले लो, ये R चेंज होगा केवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन इस ग्रुप की है। लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लिया तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, लैक्टाइड्स। क्या प्रोडक्ट बन जाते हैं, लैक्टाइड्स। ओके, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, राइट। अब नंबर 2 लेते हैं, बी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब देखो पोजीशन चेंज की है केवल OH ग्रुप की, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बीटा एग्जांपल लेते हैं, CH3CHOH, CH2COH, या कोई और एग्जांपल मिले, कैसी पोजीशन बस ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप बीटा पे होना चाहिए, बाकी R कोई भी हो इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये OH ग्रुप क्या करता है, अल्फा से क्या ले लेगा, H, अल्फा से H लेके माइनस क्या हो जाएगा, वाटर, और अल्फा और बीटा के बीच में, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये इफेक्ट हो गया। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त होते हैं, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑन हीटिंग undergoes dehydration to form अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसका आंसर हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH। अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं C, गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अब गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स के लिए मिनिमम एग्जाम्पल कितने कार्बन, अल्फा बीटा गामा, ये मान लो 4 कार्बन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो गामा पोजीशन कहाँ होगा, CH2OH, CH2COOH और ये भी CH2, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब ध्यान रखना, पहले तो आप ये ध्यान रखना है, गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स को हीट करते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है। कैसा कंडेंसेशन होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, और इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होके क्या बन जाएंगे, गामा लैक्टॉन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, गामा लैक्टॉन्स। देखो इसका प्रोडक्ट लिखना सिखाता हूँ मैं। प्रोडक्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ये CH2 इस OH और ये एसिड ग्रुप, इसको ऐसे लिख लीजिए अरेंज करके। जब ऐसा आप लिख लेंगे तो बिल्कुल इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, जैसे अल्फा में क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन था, यहाँ पर विद इन मॉलिक्यूल कंडेंसेशन हो रहा है और इससे माइनस वाटर।
अब इसको आप जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया CH2 CH2 CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा O, और यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5। वास्तव में इसको लिखने का बेटर तरीका क्या होता है, 5 कार्बन रिंग यहाँ आ गया C डबल, CH2 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 O। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम क्या बोलते हैं, गामा लैक्टॉन्स, गामा लैक्टॉन्स। और हालांकि अल्फ़ा बीटा गामा तक की आपके लिए काफ़ी होता है, लेकिन मान लीजिए गामा के बाद हमने डेल्टा ले लिया, गामा के बाद डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन और लेना पड़ेगा। इनको भी गर्म करने पर क्या होगा, इनका इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होगा। जैसे देखिए CH2 यहाँ लिया हमने OH, ये हो गया डेल्टा पोजिशन, तो गामा बीटा अल्फ़ा, कम से कम ये लेना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा गामा, और ये हो गया डेल्टा। इनको भी गर्म करने पर बिल्कुल जैसे ऊपर दिखाया है इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होगा, और इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होके क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर, देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉन बनेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, दैट विल बी हैविंग ए 6 मेंबर। एक कार्बन बढ़ गया तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा इलेक्ट्रॉन। गामा पोजीशन पे था तो गामा इलेक्ट्रॉन, डेल्टा पे था तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इलेक्ट्रॉन्स पड़ जाएगा। ये ब्यूटारिक एसिड से बना तो नाम रखना चाहते तो गामा ब्यूटायरोलेक्टेन भी बोल सकते हैं। इसको वैलेरिक एसिड से बना तो गामा वैलेरोलेक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज मैंने पढ़ा वो यही था, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।